सभी को आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज के वीडियो में बात करेंगे मार्क्सवाद क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, ठीक है। और आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे इसके सिद्धांत और आलोचना, यानी कि 2-3 वीडियोस में टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में कई बार आता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोट्स ज़रूर बनाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्क्सवादी आप सभी को पता है ये औद्योगिक क्रांति के बाद शुरू होने लग गई थी, यानी कि जब मजदूर वर्ग का शोषण होने लगा था तब उसके अधिकारों के लिए मार्क्सवादी विचारधारा सामने आई थी, ठीक है। और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तो पूरी तरीके से दिख गई थी, वो साम्यवाद में आएगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मार्क्सवाद की विचारधारा। मार्क्सवाद एक सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक सिद्धांत है, ठीक है, जिसकी नींव कार्ल मार्क्स ने रखी थी, ठीक है। कभी मार्क्सवाद के बारे में जन्मदाता कौन है, तो वो कार्ल मार्क्स है, सॉरी, ठीक है। और फ्रेडरिक एंगल्स ने रखी थी। ये सिद्धांत इतिहास, समाज और राजनीति की व्याख्या वर्ग संघर्ष है। वर्ग संघर्ष से आप सभी को पता होता है अमीर और गरीब, यानी अमीर और मजदूर वर्ग के बीच में जो शोषण होता है उसकी बात करते हैं। मार्क्सवाद वह विचारधारा जो पूंजीवादी समाज के अंतर्गत श्रमिक वर्ग के शोषण को उजागर करती है और वर्ग विहीन समाज की स्थापना हेतु क्रांति की वकालत करती है, यानी कि क्रांति के माध्यम से ही वर्ग विहीन समाज स्थापित हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये है, समाज में जो वर्ग बने हुए हैं अमीर और गरीब का, इसको समाप्त केवल क्रांति के माध्यम से ही किया जा सकता है और एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो सकती है। यहाँ पे ना कोई अमीर है ना गरीब है, सब समान है, ओके। 19वीं सदी के यूरोप में औद्योगिक क्रांति के दौरान जब पूंजीपति वर्ग अत्यधिक अमीर और श्रमिक अत्यधिक शोषित हुए थे, यहाँ पे क्रांति के टाइम क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे वो लोग, लेकिन गरीब आदमी और बढ़ते गए औद्योगिक क्रांति के कारण, क्योंकि उनको प्रॉफिट हुआ, जो भी संसाधन नई चीज़ें बनी उनको सबसे ज़्यादा लाभ हुआ और मज़दूर लोगों को सिर्फ शोषण ही मिला, उनको कोई ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये गलत बात है। इसलिए कार्ल मार्क्स जैसा क्या हुआ, स्टार्टिंग हुई। इन्होंने बुक भी लिखी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो 1848 में आई, जिसमें आलोचना इन्होंने करी भी है। दास कैपिटल जैसी पुस्तकें भी लिखी गई हैं, जिसमें बताया गया है कि ऐसे बड़े लोग यानी अमीर वर्ग के लोग किस तरह गरीब का शोषण करते हैं। अब इसका राजनीतिक आंदोलन भी हुआ था, ठीक है, जिसमें रूस में क्रांति हुई और जिन्होंने आगे चल के साम्यवादी राज्य की स्थापना भी करी थी, जो कि आपने 12th क्लास में पढ़ा भी होगा। और रूसी क्रांति के जो नेता थे उस टाइम व्लादिमीर लेनिन थे, ठीक है। अब आते हैं इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। मार्क्सवाद के बारे में। ऐतिहासिक भौतिकवाद। समाज का विकास भौतिक स्थितियों और उत्पादन के साधनों के आधार पर होता है, ना कि विचारों से। कहने का मतलब ये है कि मानव समाज का विकास जो है आर्थिक संरचना यानी उत्पादन के साधन और संबंध से हुआ है, वर्ग संघर्ष द्वारा निर्धारित होता है। कहने का मतलब यह है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा वैसे वैसे ज़रूरतें और संसाधन भी इस्तेमाल होते गए, लेकिन जैसे डेवलपमेंट हुई, जैसे औद्योगिक क्रांति हुई, उन्होंने अमीर वर्गों को ज़्यादा जो भी संसाधन थे उन्होंने ज़्यादा उनका लाभ उठा लिया, ठीक है। लेकिन जिसके कारण वर्ग संघर्ष, जिसको उन संसाधनों का इस्तेमाल का भी यूज़ होना चाहिए था, लेकिन वो उन संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर पाए। जैसे उन्होंने रेलवे लाइन, फैक्ट्रीज वगैरह, जो उससे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, उनको तो मिला ही नहीं। सिर्फ मज़दूरों को न्यूनतम मजदूरी मिली और बाकी आर्थिक सहायता कुछ मिला ही नहीं, जिससे उनका विकास क्या हो गया, बहुत पीछे रह गया और वो लोग बहुत आगे बढ़ गए, यानी संसाधनों का वितरण सही से नहीं हुआ। अब आता वर्ग संघर्ष, जिसमें पूंजीपति और उत्पादन के साधनों के मालिक बन गए, जिसको साधन बनाने में जिन मज़दूरों ने मदद करी उन्हें कुछ नहीं मिला, ठीक है, बस ऊपर के लोग खा गए। मजदूर श्रम बेचने वाला वर्ग, जो अपना समय बेचता है, ठीक है। अमीर और गरीब के बीच में यहाँ पर क्या होता है कि भले मजदूर अपना श्रम तो दे रहा है, अपना टाइम दे रहा है, लेकिन उस श्रम की क्या कीमत होती है, ये जो पूंजीपति वाले लोग होते हैं वो तय करते हैं। अरे किसी ने बहुत मजदूरी वाला काम करा, बहुत मेहनत कश काम किया, जिसे दूसरे कोई नहीं करते, लेकिन काम उसका छोटा है, तो उसको कह देंगे भाई, जैसे किसी ने टॉयलेट साफ़ करी, भाई करा लो किसी और से साफ़, कोई नहीं करेगा। लेकिन उसे कहेंगे भाई तूने तो बहुत छोटा सा काम किया, टॉयलेट वाला साफ़ किया, तो हम तो तेरे को 20 रुपये देंगे या 10 रुपये देंगे या 50 रुपये देंगे।
अरे 50 रुपये में किसी और बंदे से काम करा लो, कर दे तो ये तो गलत बात है ना। अगर जिसकी मेहनत आना जितनी है, उसने जो भी काम किया, लेकिन अपना एक समय दिया है, एक न्यूनतम जो भी चीज़ें करी हैं उसका उसको उतना पैसा मिलना चाहिए। हर काम की इज्जत होनी चाहिए। श्रम मूल्य सिद्धांत, वास्तविक मूल्य। अब देखो इसमें ना और भी पॉइंट्स बन सकते हैं। कोई एक एम्प्लॉय है जिसने, जैसे फॉर एग्जांपल कोई अकाउंटेंट है, भले सेल्स टीम में नया ऑर्डर लेके आए, है ना। अब ऑर्डर को फाइनलाइज करने के लिए इनवॉइस जनरेट करना होगा। अब इनवॉइस जनरेट करने के लिए अकाउंटेंट की ज़रूरत है। अब एक सेल्स ने जितनी क्रिएटिविटी करी है, उतनी क्रिएटिविटी उस डील को फाइनल करने के लिए अकाउंट्स वाले का होना भी ज़रूरी था। अब ये तो नहीं कह सकती सेल्स वाला सेल्स लेके आया, उसने 1 लाख का ऑर्डर ले आया, लेकिन उस 1 लाख के ऑर्डर को फाइनल करने के लिए और पेमेंट को लेने के लिए बिल रेज करना एक अकाउंटेंट की जिम्मेदारी थी। जब तक बिल नहीं जाएगा तो पेमेंट भी नहीं आएगी। तो उसके काम को भी सराहना करना चाहिए, तो उसको भी पैसा रिस्पेक्टफुली मिलना चाहिए और उसके काम को भी सराहना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई वो तो काम ला रहा है, अरे काम को पूरा करने में इस व्यक्ति की भी योगदान है, तो उसको भी मिलना चाहिए रिस्पेक्टफुली पेमेंट। कहने का मतलब ये है। मजदूर सर्वहारा वर्ग जो अपना टाइम बेचता है, चलो कोई। श्रम मूल्य सिद्धांत, वास्तविक मूल्य के श्रम से बनता है, लेकिन पूंजीपति उसका शोषण करता है और मुनाफा कमाता है। वही जो मैंने एग्जांपल अभी जो दिया है कि ऊपर के जो लोग हैं सारा बेनिफिट खा जाते हैं, लेकिन जो नीचे जो फाइनल कर रहा है उसको बहुत कम पैसा देते हैं। इसलिए जो भी लोग वीडियोस को देख रहे हैं वो हमेशा एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन एक स्किल्स ज़रूर डेवलप कर लेना जिसको कोई जल्दी से रिप्लेस ना कर सके। ठीक है, हमेशा किसी भी चीज़ में काम करो, छोटा ही करो चाहे बड़ा करो, लेकिन हमेशा याद रखना जिस एरिया में हो, जिस फील्ड में हो, जिस कंपनी में हो, जो भी काम कर रहे हो, आपसे बेस्ट कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका बेस्ट काम आपको कॉन्फिडेंस देगा। तो अगर आपके साथ कोई शोषण होगा, कुछ भी होगा, तो आप उसके खिलाफ़ आवाज़ उठा सकते हो और आपको कुछ बोलने से पहले सामने वाला व्यक्ति को 2 बार सोचना पड़ेगा। लेकिन आप कोई टैलेंटेड भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तो सामने वाले को आप कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे। आपको कुछ भी उठपटांग बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा, फिर आपकी फीलिंग्स हर्ट होंगी, आपको बुरा लगेगा, गिल्टी होगा, क्या इतनी मेहनत, क्या ये सब करना बेकार था, क्या हम इतने वर्थ ही नहीं है। 100 सवाल होंगे लेकिन कोई उसका जवाब नहीं होगा। इसलिए आप सीधे सा है, आप मेहनत करें, अच्छे काबिल बने, ठीक है, ताकि किसी को भी आपके ऊपर कुछ भी राय बनाने से पहले 10 दफ़ा सोचना पड़े। चलो कोई नहीं। धर्म और राज्य की आलोचना, मार्कस के अनुसार धर्म जनता की अफीम है। कहने का मतलब यह, जो बड़े लोग होते हैं ना, वो धर्म की आड़ में रह के गरीब आदमियों के लिए बेकार से नियम वगैरह बना देते हैं और धर्म के नाम पर वो मजदूर लोग करते रहते हैं कि भाई कुछ मिले ना मिले, पैसा मिला नहीं मिला, लेकिन नाम बहुत मिला, समाज में इज्जत बहुत है, हम अपने धर्म के जो नए नियम है वही पालन कर रहे हैं। अरे आप पहले अच्छे से अपने नियम तो पढ़ो, क्या वो नियम सच में वही थे, किसी ने छेड़छाड़ करके बस आपको पढ़ा दिया, है ना। कोई भी चीज़ है आप अपने धर्म को स्वयं पढ़ सकते हो, उसमें क्या सही है क्या गलत है आप अच्छे से पढ़ सकते हो, कुछ उसके अंदर ख़राब नहीं है। लेकिन कोई आपको अपने फ़ायदे के लिए धर्म को तोड़ मरोड़ के चीज़ें समझाए, बरगलाए, भ्रमित करे, तो एंड द टाइम नुकसान आपका है। इसलिए यहाँ भी वही बात होगी कि धर्म कोई अफीम थोड़ी होता है। लेकिन आज के टाइम में क्या होता है, बड़े लोग क्या करते हैं, धर्म को अपनी स्वार्थ के हिसाब से तोड़ मरोड़ के दिखाते हैं और लोग उन्हें ही सच मानने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा सच नहीं होता। आप जब अपना धर्म पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। चलो कोई नहीं। क्रांति और समाजवाद, श्रमिक वर्ग मानता है कि पूंजीवादी व्यवस्था को नष्ट करने के लिए क्रांति ही लाभदायक है, बिना क्रांति के पूंजीवादी व्यवस्था समाप्त नहीं हो सकती। वर्गविहीन या राज्यविहीन समाज, कहने का मतलब है यहाँ पे कोई अमीर गरीब नहीं होना चाहिए, सब इक्वल होने चाहिए, ठीक है। कोई पूंजीपति नहीं, कोई मजदूर वर्ग नहीं, सब समान संसाधन के जो भी रिसोर्स हैं राज्य के, और राज्य का कंट्रोल होना चाहिए, वो इक्वली पूरे राज्य में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, है ना। तो आई होप आपको सारी बातें समझ आई होंगी। अब इसकी आलोचना देख लेते हैं।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता की इसके अंदर मनाही होती है कि व्यक्ति को उसके अधिकार स्वतंत्रता के नहीं दिए जाते, सीमित अधिकार होते हैं। राज्यविहीन समाज की अवधारणा अव्यवहारिक है, क्योंकि ये कहने का मतलब कि पूरा समाज इक्वल हो जाए ऐसा स्थापित करना बहुत मुश्किल है। हर समाज में अमीर गरीब के लक्षण तो पाए जाते हैं। नई मध्य वर्ग की भूमिका हमेशा मार्क्सवाद में बताया गया है कि एक तो बहुत अमीर है और एक मजदूर वर्ग है, लेकिन मिडिल क्लास के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। और आज के टाइम में मिडिल क्लास आप देख ही सकते हो, ठीक है, जो अपना सिर्फ गुजारा भत्ता कर रहे हैं, ना वो आगे बढ़ पा रहे हैं ना नीचे गिर पा रहे हैं, सिर्फ बीच में फंसे पड़े हैं, ठीक है। तो इनकी तो बात ही नहीं हो रही। तो मिडिल क्लास नहीं होना चाहिए, आगे थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। ओके, आई होप आपको ये मार्क्सवाद समझ आया होगा क्या है मार्क्सवाद का अर्थ। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मार्क्सवादी सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे।